दोस्तों Xiaomi ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Redmi 9i Sport को लॉन्च कर दिया है। क्यों लॉन्च करा है, किसको टारगेट कर करा है, क्या दिमाग में चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, बस हाँ लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करना चाह रहा हूँ Redmi 9i Sport के बारे में। तो आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है अपने 8-9 हज़ार रुपये ऐसे ही फालतू में वेस्ट कर दें। तो वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइज, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ Redmi 9i Sport के प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है दो वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है। जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग निकल कर आता है 8,799 रुपये, जिसको हम लोग 8,800 रुपये बोल सकते हैं। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग निकल कर आता है 9,299 रुपये, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं 9300 रुपये। तो देखिए जो 4+128 है, इसको तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ये 9300 रुपये डिजर्व ही नहीं करता है स्मार्टफोन के लिए, तो इसको तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ 4+64, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 8,800 रुपये, उसके बारे में। उसको भी हम आगे चल के एलिमिनेट करेंगे। इस स्मार्टफोन को भी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, रीजन बताऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हमें दी गई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.53 इंच का एक HD प्लस वाला TFT पैनल। मतलब यहाँ पे आपको Xiaomi प्रोवाइड कर रहा है 8,800 रुपये में और 9300 रुपये में एक TFT पैनल। क्या सोचकर लॉन्च करा Xiaomi ने, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कैसे Xiaomi TFT पैनल दे सकती है। आज से Xiaomi 2-3 साल पहले मतलब 7-7 हज़ार रुपये में, 8-8 हज़ार रुपये में IPS LCD पैनल देती थी। बट आज की डेट में मतलब इतना आगे आने के बाद 2021 में दे रही है 8,800 रुपये में एक TFT पैनल। कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे आपको सामने की तरफ वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया। चलो एक्सेप्टेबल है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ये सब प्राइस में देखने को मिलते हैं। बैक की तरफ बात करो तो बैक की तरफ को सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगा कर दिया गया है। अब देखिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी इस प्राइस में एक्सेप्टेबल है। अब चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि यहाँ पे माइक्रो USB केबल के साथ में आता है। एंड यहाँ पे आपको 10 वाट का चार्जिंग देने को मिलेगा, जो कि बोलता है Xiaomi कि 10 वाट का फास्ट चार्जर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 वाट का फास्ट चार्जर कब से हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको तो मैं स्लो चार्जर बोलूँगा। एंड यहाँ पे आपने ध्यान से सुना होगा तो माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है। मतलब अगेन यहाँ पे 8,800 रुपये में आज की डेट में Xiaomi से ये उम्मीद नहीं थी। बस माइक्रो USB केबल Xiaomi से हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि माइक्रो USB केबल प्रोवाइड करते हैं कि Xiaomi 8,800 रुपये में और 9300 रुपये में। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से MediaTek का Helio G25। अरे भाई ये 2-3 साल पुराना प्रोसेसर है Helio G25। आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो Helio G25, क्यों? Snapdragon 662 भी है। एटलीस्ट आप Helio G75 यूज़ कर लेते, Helio G80 यूज कर लेते। Helio G25 क्यों भाई, कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। मतलब 2800 रुपये में भी कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इवन 9300 रुपये में भी कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। यहाँ पे 3.5mm जैक आपको देखने को मिल जाएगा एंड डेडिकेटेड स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप 2 सिम के साथ साथ एक SD कार्ड लगाकर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ये स्मार्ट जो है फोन जो है MI 12 पे आएगा, जो कि Android 11 पे रन करेगा। ये है वही Redmi 9i Sport की बात। अब चलिए इस स्मार्टफोन को तो आपको नहीं लेना है, मैंने जैसे कि रीजन बताया। यहाँ पे आपको TFT पैनल देखने को मिलता है और माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है। Helio G25 देखने को मिलता है, जो कि 2-3 साल पुराना चिपसेट है। यहाँ पे आपको कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको लेना है इंडियन कंपनी स्मार्टफोन, देसी स्मार्टफोन, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स का In 2B। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज 8500 रुपये में, 8500 रुपीज़ में। तो यहाँ पे 300 रुपये आपके बच रहे हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8800 Redmi 9i Sport, और यहाँ पे आपको 8500 में ही देखने को ये सब मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको TFT पैनल देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। एंड वहाँ पे 9i Sport में आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है, बट इसमें आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है। एंड आगे बढ़े तो वहाँ पे आपको Helio G25 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको यूनिसॉक का टाइगर 610 बोलते हैं, बोले तो यूनिसॉक T610 देखने को मिलता है। तो मतलब प्रोसेसर भी यहाँ पे उससे बेस्ट है। यहाँ पे Type-C पोर्ट भी हमें प्रोवाइड कर रही है, IPS LCD पैनल भी प्रोवाइड कर रही है। तो हम क्यों भाई ले TFT पैनल। एंड यही सिलसिला नहीं रुकता है, आपको Redmi 9i Sport में कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, बट माइक्रोमैक्स In 2B में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे।
तो आप ही सोचिए ना, आप मतलब 300 रुपये ज़्यादा लगा कर घटिया फ़ोन क्यों लेंगे। आपको अगर 8500 रुपये में वो भी इंडियन कंपनी प्रोवाइड कर रही है बढ़िया स्मार्टफोन, तो हम ये स्मार्टफोन ले लेंगे ना। तो आपको क्लियर कट बोलता हूँ, Redmi 9i स्पॉट को छोड़ो यार, और ये जो माइक्रोमैक्स इन2 भी है बस इसे पकड़ लो और इस स्मार्टफोन को ले लो। सोचना ही मत Redmi 9i स्पॉट को लेने के बारे में। मेरे को बहुत अच्छा डील पकड़ा है माइक्रोमैक्स इन2 भी, केवल 8500 रुपये में 300 रुपये आपके बचा रहा हूँ मैं। तो अगर 300 रुपये बचा रहा हूँ तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है चैनल का यार। 300 रुपये बचाए हूँ, 300 के लिए कुछ नहीं है, ये सब कर दीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।